राखी माँ, आप यहाँ? वो पापा का रूटीन चेकअप जो मैं करती हूँ ना, वो आज किया ही नहीं, तो अभी कर लूँ? आप बैठिए ना। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए। अरे पापा के चेहरे पर तो आज बहुत रौनक है, बहुत खुश भी लग रहे हैं। आपने पापा से कुछ पूछा है क्या? मैंने महिषी को कहा कि इस बार करवा चौथ के उपवास के बदले मुझे जो तोहफा चाहिए वो आप है। महिषी को बोला जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, आंखें खोलिए ना। लेकिन प्रीता ये मेरी बात नहीं मान रहे, देखना आंखें नहीं खोल रहे। बिना आंखें खोले भी वो शायद आपको यही कह रहे हैं कि वो आपको सुन सकते हैं, और अब जो कह रहे हैं वो वैसा करना चाहते हैं। सच? हाँ, देखो ना, साफ पता लग रहा है। पापा बहुत खुश हैं। हाँ राखी माँ, सच में पापा बहुत खुश लग रहे हैं। और देखिए, अरे सारी वैल्यूज भी बिल्कुल परफेक्ट है, पल्स भी, ऑक्सीजन भी, बीपी भी। वाकई, क्या आपने पापा से कहा कि आप उनके हाथों से व्रत तोड़ना चाहती हैं? तो समझ लीजिए पापा आपको कह रहे हैं अब आप अपना व्रत तोड़ लीजिए उनके हाथों से। हाँ बिल्कुल, देखिए ना पापा का चेहरा कितना खुश है, आज तो वो मुस्कुरा भी रहे। माहिरा, माहिरा मेरी बात सुनो, क्या करने जा रही हो? माहिरा, क्या ललन पुत्र? जी दादी। मैंने पता क्या सोचा है, मैं तेरी कलाई पे काला धागा बांध दूंगी ताकि ना तुझे और ना तेरे होने वाले बच्चे को नजर लगे किसी की। अभी? हाँ चल। राखी माँ, अब आपकी तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम सब बहुत परेशान थे। तू तो मुझे राखी माँ बोली मत, मेरी बात ही नहीं सुनती तो फिर माँ क्यों बुलाती है? बेटियां तो माँ की सब बातें मानती है ना। पुत्र तू इतनी कमजोर हो गई थी, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर तूने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा? माँ कहती हैं कि करवा चौथ का व्रत बहुत ही शगनों वाला होता है, पति पत्नी के रिश्ते को बहुत मजबूत करता है और सास और बहू के रिश्ते को भी। और आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो भी आपने व्रत रखा और अब जाकर तोड़ा। मैं जानती हूँ कि इस खानदान में इस व्रत को बहुत माना जाता है, आपके दिल में भी इस व्रत की बहुत महानता है, बहुत मायने हैं। तो मैं भी तो इसी खानदान की बहू हूं ना, मैं कैसे इस व्रत की गरिमा को नहीं निभाती। और माँ, मुझे ये व्रत रखकर बहुत खुशी हुई। प्रीता, तू नहीं जानती तेरे मुंह से ये लफ्ज सुन के मुझे कितनी खुशी हो रही है। तूने लूथरा खानदान की परंपरा निभाई, करवा चौथ का व्रत रखा, बावजूद इसके के सल्ला जी इतनी तकलीफ में है, लेकिन फिर भी तूने ये व्रत रखा, रीत निभाई, अपना फर्ज पूरा किया। जीती रहे, माता रानी तुझे हमेशा खुश रखे। राखी माँ ने मुझे कितने प्यार से गले लगाया है, इसी प्यार
और इसी अपनेपन के लिए तो मैं तरस रही थी। प्रीता नाम की बहू उस खानदान में नहीं है। उसे फिर भी ऐसा लगता है ना उसका भ्रम मैं तोड़ूंगी। बहू है को बहू थी मैं बनाऊंगी। अब जा, तेरे कमरे में मैंने खाना भिजवा दिया है, पेट भर के खाना। और शीरा अभी गिरीश के हाथ भिजवा रही हूँ। खाना खाने के बाद शीरा जरूर खाना। मैं ये सामान रख देती हूँ और फिर कमरे में चली जाती हूँ। हम सबसे कितना प्यार करती है प्रीता। अच्छा जी, नमस्ते। राखी जी प्रीता के लिए शीरा बनाने रसोई में जा रही थी, इसीलिए उन्होंने फोन रख दिया। वैसे माँ, मैंने भी कान लगा के सुन लिया था जब राखी आंटी आपसे कह रही थी कि दी की करवा चौथ की पूजा बहुत अच्छे से हो गई। कितनी अच्छी बात है ना, अंत भला तो सब भला। कितनी अच्छी बात है कि प्रीता का करवा चौथ अच्छे से हो गया। तुझे पता है, ये जो करवा चौथ होता है ना, ये हर शादीशुदा लड़की के लिए बहुत मायने रखता है। और खास करके पहला करवा चौथ। प्रीता की भी कितनी मुश्किलें आई, कितना जद्दोजहद किया उसने, लेकिन फिर भी उसने अपना करवा चौथ पूरा किया। ये बहुत मायने रखता है। उसकी यही श्रद्धा करण के दिल को छू जाएगी। मुझे लगता है उन दोनों के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। वो समझ जाएगा कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है और वो उसके साथ खड़ा रहेगा। हर पति ऐसा ही करता है। जब पत्नी उसके लिए इतना कुछ करती है ना, तो वो भी अपनी पत्नी के लिए हमेशा खड़ा रहता है। हाँ माँ। कितनी अच्छी बात है कि उसका ये त्योहार अच्छे से हो गया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। इस खानदान में इस व्रत को बहुत माना जाता है। आपके दिल में भी इस व्रत की बहुत महानता है, बहुत मायने हैं। तो मैं भी तो इसी खानदान की बहू हूं ना। मैं कैसे इस व्रत की गरिमा को नहीं निभाती। लड्डुओं में तो बहुत थोड़ा सा जहर था, पूरी बोतल डाल दूंगी। बचने का कोई स्कोप नहीं है। ये शीरा इस घर में और कोई नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीता खाएगी। शीरा खाएगी और मर जाएगी।